बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़की अब्बास। नाज़रीन, कप्तान को गैबी मदद आ गई है और इस वक्त एक 40 सेकंड की वीडियो है जो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है और यही 40 सेकंड की वीडियो इमरान खान की बेगुनाही का सबूत बन गई है। नून लीग और ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, ये मिलकर इमरान खान के खिलाफ भरपूर एक पेड कैंपेन करके भी एक बयानिया क्रिएट करते हैं। वो एक वीडियो आती है, उसका धड़म तख्ता हो जाता है। इस वीडियो के अंदर क्या गेम डाली गई और ये 40 सेकंड की वीडियो कैसे इस तमाम तर हुकूमती बयानियों को तहस नहस करती दिखाई दे रही है, नंबर वन आपको ये बताना है। फिर आपको बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब तमाम तर लोग इमरान खान को छोड़कर जाते दिखाई दे रहे हैं, तो अब एक बड़ा ग्रुप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गया है और छोड़ने वाले रुस्वा होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि जो नई पार्टी बनाई गई है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, उसका एक जो बड़ा ग्रुप, एक जो बड़ा रहनुमा जिसने पार्टी छोड़ी, उसके बाद लाइन लग गई है और यूं कह लें कि नई पार्टी टूट गई है और छोड़ने वालों की लाइन लग गई है। ज़मान पार्क में इस वक्त जो है वो बड़ा हल्ला गुल्ला है और ज़मान पार्क की रौनकें दोबारा से बहाल होती दिखाई दे रही हैं। जबकि इस वक्त जरदारी जो है वो दुबई फरार होते दिखाई दे रहे हैं। जबकि मरियम नवाज ने कल शुजाबाद में एक जलसा किया और बुरी तरह से पिट गया। कैसे, वो आपको बताना है। और फिर आपको यह भी बताना है कि इमरान खान की जानिब से एक जबरदस्त किस्म का मास्टर स्ट्रोक खेला गया। आज इमरान खान पेशी के अंदर मौजूद थे और वहां पर कुछ मुकालमा हुआ, सवाल जवाब हुए। इमरान खान की जानिब से जो आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाया गया वो भी आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले जो बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से, जो मैंने आपको कहा कि 40 सेकंड की वीडियो जो इमरान खान की बेगुनाही का सबूत बन गई है। हुआ यह है, आपको मालूम है कि इस हुकूमत की जानिब से एक इमरान खान के ऊपर नया मुकदमा दायर किया गया है और जब ये अब्दुल रज़ाक शर जो कि कोयटा में शहीद हुए वकील जो हैं, और उसी एक घंटे के बाद अताउल्लाह तारड़ साहब मैदान में आए और उनकी जानिब से आके कहा गया कि ये कत्ल जो है वो इमरान खान ने करवाया, क्योंकि वो मुद्दई था और इमरान खान के ऊपर उसने दावा दायर किया हुआ था 9 मई को लेकर, जो वाक़या हुआ, जो सानहा हुआ उसको लेकर। तो इमरान खान ने उनका कत्ल करवाया, इनके ऊपर कार्रवाई होगी और ये कत्ल की FIR इनके ऊपर दायर होगी। अब उसके ऊपर FIR भी दायर हो गई। अब उस तमाम तर सिनेरियो का ड्रॉप सीन हो गया है, क्योंकि जो अब्दुल रज़ाक शर हैं उनकी अहलिया की वीडियो 46 सेकंड की सामने आ गई है और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर सामने आते हुए कहा गया है कि ये जो इमरान खान को झूठा फंसाया जा रहा है, मकतूल की जो अहलिया है उसकी जानिब से ये बाकायदा तौर पर बताया गया कि ये जानबूझकर इन्होंने ये कार्रवाई डाली है, असल में जो कातिल है वो कोई और है। और उनकी जानिब से इंडिकेट भी कर दिया गया, उन्होंने कहा कि ये जो मकतूल है उसके भाइयों ने उसे कत्ल करवाया है और अब मैं अपने भाई के पास रह रही हूं, तो वहां पर भी ये सारे का सारा खेल रचा रहे हैं और मेरे भाई को भी कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। जबकि मेरे बड़े भाई को ये कत्ल कर चुके हैं, उसके 3 भाइयों का उन्होंने नाम लिया और फिर उन्होंने कहा ये जो इमरान खान के ऊपर जिसने FIR कटवाई है, जो इनका सौतेला बेटा है, बाकी 3 बेटों के हवाले से उसने बताया कि एक तरफ तो इमरान खान के ऊपर उन्होंने FIR काटी हुई, दूसरी तरफ मेरे भाई के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं और छापे मार के उसको गिरफ्तार करने की कोशिशें कर रहे हैं। अगर तो ये सारा कुछ, अगर इमरान खान ने ये सारा कुछ किया तो फिर उसको गिरफ्तार करें। जबकि लेकिन उसने बताया कि मेरे हस्बैंड को जो कत्ल करने वाला कोई और नहीं है, बल्कि जो असल किरदार है उनको बचाया जा रहा है और मेरे भाई को बचाया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ एक दावा दायर करके ये एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, जिसकी कलई खुल गई है और इमरान खान एक बार फिर से सुरखरू हो गया है। अच्छा, ये मैंने कहा खबर आपके सामने रख दो। दूसरी जानिब नाज़रीन ग्रामी, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा ग्रुप जो है वो शामिल हो गया है और गुज़श्ता रात जो एक जिला खैबर से एक बड़ा ग्रुप, जिला खैबर, मौजूदा जिला खैबर है, साबिक फाटा है, और वहां से जो हाईकोर्ट बार के एक बड़ा जो ग्रुप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए पहुंचा, जिसमें जनरल सेक्रेटरी, सदर हाई कोर्ट बार और दीगर लोग जो है वो वहां पर पहुंचे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया। तकरीबन अब एक तरफ जो है वो लोग छोड़ के जा रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जोग दर जोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर इमरान खान अब दोबारा से स्टैंड लेते और दोबारा से अपने पांव पर खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दोबारा से बड़ी जीत है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि जो नवाज शरीफ साहब है वो चाहते हैं कि अगस्त के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि अगस्त के अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान इस वक्त 9 मई के जो साने के नीचे दबा हुआ है और उसका प्रोपेगेंडा जो है वो उनका काम होता दिखाई नहीं दे रहा।
लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो अगर इसी तरह से चलता है, इमरान खान दोबारा से स्टैंड कर जाएगा और खड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब मैं आपको जो बताना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो जहांगीर तरीन को पहला धचका लगा है, और पहला धचका कैसा है कि पार्टी रजिस्टर होने से पहले ही जो एक पहली विकेट गिर गई है, और पीटीआई विकेटें गिराने वालों की अपनी विकेट गिर गई है। चौक आजम लिया से साबिक एमपीए जो है लाला ताहिर रंधावा जो है वो उनकी राहें जुदा हो गई। लाला ताहिर रंधावा और बिशारत रंधावा की जानिब से जहांगीर तरीन की पार्टी को छोड़ दिया गया है, जबकि इसके साथ साथ अब वो उन्होंने छोड़ा, उनको पता है कि ये मुर्दा घोड़ा है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई जान तो है नहीं, तो ये उल्टा हम फंस जाएंगे, जिसकी बिना पर अब जो है वो कहानी मुकम्मल तौर पर पलट चुकी है। जबकि फवाद चौधरी और अली जैदी और इमरान इस्माइल की जानिब से बाकायदा तौर पर वापसी के लिए पैगाम भेजा गया है, लेकिन इस वक्त इमरान खान को जो छोड़कर जाने वाले, इनका जब छोड़कर गए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग जो है वो खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े रहे उनको स्टैंड करना चाहिए और वही आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि मुश्किल हालात के अंदर जो खड़े रहेंगे वही पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनका एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका शेयर हो सकता है। अच्छा, अब एक और जो बड़ी खबर है, क्योंकि जो फयाज राजा साहब की जानिब से दावा किया गया और उन्होंने कहा कि अगस्त से नवंबर के दरमियान जब मर्जी इलेक्शन करवा लें, रियासत ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन को 31 जुलाई के बाद किसी भी वक्त आइंदा आम इंतखाबात कराने और सिक्योरिटी देने के लिए अपने दस्तयाबी का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जबकि इमरान खान से खौफजदा 14 जमातों में कप्तान की मुमकिना सीटों में मुमकिना रद्दोबदल की उम्मीद पर आइंदा इलेक्शन की तारीख पर इख्तलाफात हैं, और इस वक्त जरदारी, फजलुर रहमान और इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं, जिसमें शहबाज ग्रुप और मरियम ग्रुप, 4 मुख्तलिफ तारीखों पर रियासत से अलहदा राब्ते में है। अब वो 4 अलहदा तारीखें कौन सी हैं? प्लान ए जरदारी का कौमी असम्बली मुद्दत पूरी करें, प्लान बी मुल्ला फजलुर रहमान का है और वो कहते हैं अगस्त के पहले हफ्ते में असम्बली तहलील हो जाए, नवंबर में इलेक्शन हो जाए। प्लान सी 1 शहबाज शरीफ का जून में असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन 90 दिन के अंदर सितंबर में हो जाए। प्लान सी 2 मरियम नवाज का है और वो कहती है कि जून में असम्बलियां तोड़ें और इलेक्शन 60 दिन के अंदर हो जाए, अगस्त के अंदर। लेकिन नवाज शरीफ और उनका ख्याल है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जितना बयानिया बनाना था बन चुका है, खान बैकफुट पर है, अगस्त में इलेक्शन हो जाए तो फायदा हो सकता है। अगर इलेक्शन ताखीर होती है तो कप्तान दोबारा से फ्रंट फुट पर आ जाएगा और 9 मई का जो असर है वो खत्म हो जाए और कप्तान का बयानिया फिर से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ये खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। अब एक और बड़ी जाते जाते आपको अहम खबर दे दूं, क्योंकि इमरान खान आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और गैर रस्मी उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और उन्होंने कहा कि वो एक बार फिर से उन्होंने कहा कि इमरान आर्मी चीफ से ही वो बात करेंगे। नून लीग ने वाजे किया कि मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ही होंगे, आप क्यों इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लाते हैं? तो जवाब इमरान खान की जानिब से दिया गया, उन्होंने कहा कि असल ताकत और फैसला साजी तो इस्टेब्लिशमेंट ने करनी है। तो इस वजह से आसिफ जरदारी ने तो कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के चार्टर पर मिलकर बैठना होगा और इमरान खान की जानिब से इसके ऊपर जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि इनके पास ही कुछ इख्तियार नहीं, इनके पास क्या बैठूं मैं जाकर। फिर सियासतदानों ने खुद मिलकर ही तो जमहूरी दस्तावेज पर दस्तखत किए, आप क्यों नहीं बात करना पसंद करते? तो इमरान खान की जानिब से कहा गया फैसला साज तो वो है ना, उनके साथ बैठने का फायदा है, इनके साथ नहीं है। तो सियासतदानों के हवाले से फिर आगे सवाल आया कि सियासतदानों के बीच में ही तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। तो इमरान खान ने कहा अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। ये रद्द-ए-अमल सामने आया। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।